नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में 23 नवंबर को अगर नतीजे महायुति के पक्ष में आ गए, अगर बहुमत का आंकड़ा महायुति ने छू लिया, तो भी आप ये मानकर चलिए कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। आपको लग रहा होगा कि ये दावा कैसा है, ये ऐलान कैसा है। ना कोई ये दावा है, ना कोई ऐलान है, बल्कि मैं आपको वही बता रहा हूं जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है। महाराष्ट्र में अपना संकल्प पत्र जारी करने के मौके पर जब अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, विनोद तावड़े, पीयूष गोयल ये तमाम नेता मौजूद थे, उस मंच पर ना तो एकनाथ शिंदे थे, ना ही अजीत पवार थे। हालांकि तीनों ही दलों के लोगो, तीनों ही दलों के चुनाव चिन्ह उस पोस्टर पर जरूर थे, एकनाथ शिंदे की तस्वीर जरूर थी, लेकिन मंच पर ये दोनों नेता नहीं थे, ना मुख्यमंत्री और ना ही उप मुख्यमंत्री। जब सवाल यह हुआ कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा अगर महायुति को बहुमत मिला, तो अमित शाह ने कहा कि आज हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं, लेकिन नतीजों के बाद महायुति के दल यह तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी एक बात बिल्कुल साफ है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर बहुमत का आंकड़ा मिला तो बीजेपी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा जरूर ठोकेगी। वो दावा इसलिए भी और मजबूत नजर आ रहा है क्योंकि राज ठाकरे ने भी ऐसे ही संकेत दे दिए हैं कि अगर बीजेपी या महायुति बहुमत में आता है तो मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा, और उन्होंने तो खुलकर नाम बता दिया है, देवेंद्र फडणवीस। तो क्या देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री होंगे? अब एकनाथ शिंदे के बारे में लोग ये कहते हैं कि वो जितनी ताकत चुनाव जिताने की रखते हैं, उससे कई गुना ज्यादा ताकत वो चुनाव हरवाने की रखते हैं, क्योंकि एकनाथ शिंदे बेहद मजबूत व्यक्ति हैं। मैं ये मजबूती की बात उनकी संगठन कौशल की नहीं कर रहा दोस्तों, दरअसल ये मजबूती आर्थिक है। महाराष्ट्र के राजनीतिक पत्रकार जो महाराष्ट्र की राजनीति को देख रहे हैं पिछले 20-25 वर्षों से, वो एकनाथ शिंदे की सियासत देख रहे हैं। उनका ऐसा कहना है कि महाराष्ट्र में इस बार पैसों का बड़ा खेल होने वाला है। तो क्या पैसों के दम पर इस बार सत्ता हासिल कर ली जाएगी? ये भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने यह कह दिया कि मुख्यमंत्री अभी तय नहीं है, मुख्यमंत्री 23 नवंबर के बाद तय होगा, ऐसे में यह सवाल है कि क्या वाकई एकनाथ शिंदे की कुर्सी खतरे में है? और वैसे भी जब राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की सीट माहिम को लेकर विवाद हुआ, जब नवाब मलिक की सीट मानखुर्द शिवाजी नगर को लेकर विवाद हुआ, जब तमाम सीटों पर शिंदे और बीजेपी आमने सामने आ गए, जब एकनाथ शिंदे बीजेपी से ज्यादा सीटें मांग रहे थे, तब भी इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है, महायुति में ऑल इज नॉट वेल। तो क्या स्थितियां इतनी खराब हो गई हैं कि अब एकनाथ शिंदे लगभग पूरी तरह से किनारे कर दिए गए हैं? या फिर यह कहा जाए कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों को एक एक करके किनारे करना शुरू कर दिया है? क्योंकि एक तरफ खबर यह भी है कि अजीत पवार की पार्टी के लिए नरेंद्र मोदी प्रचार नहीं करेंगे, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाए जाने का सिग्नल दिल्ली की तरफ से नहीं मिला है। तो क्या बीजेपी के दोनों सहयोगी नाराज हैं? और ये दोनों सहयोगी इतने ज्यादा नाराज हैं कि 23 नवंबर के बाद ये अपना फैसला खुद कर लेंगे। और जाहिर सी बात है कि अगर इन्होंने फैसला किया तो टेंशन महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक होगी। फिलहाल इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमस्कार।